बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जाति से नीतीश कुमार जाते उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एक नाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रहे हैं। कोई चुप है, नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा सिंधे की तरह, उसके बाद वही होगा, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे। जो भाजपा तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। कुल 7 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। देखिए, जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रियों ने शपथ ली, उसको लेकर के अब देखिए बिहार में सियासत खूब हो रही है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए, अभी राजद के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कब्जे में ले लिया है। सबसे पहले हम सुनाते हैं क्या कुछ कर हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। सुनिए उनके पूरे बयान। बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जनता दल शरद जी की पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, समता पार्टी नीतीश कुमार जी की थी, जो भाजपा से रिश्ते जोड़े थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीमों पर अपनी कब्जा जमा ली है। अप्रत्यक्ष तौर पर अपने लोगों को बैठा रखा है, जो स्वयं जिनके पुत्र और पुत्रियां जांच के दायरे में है। वो रिटायर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। अब 21 की संख्या हो गई है। अब जरा कल्पना करिए कि 5 से लेकर करके 24 तक अब कभी भी नीतीश कुमार जी को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जी असहज हैं भी, कई कारण से असहज हैं। भाजपा उसका अनुचित लाभ ले रहा है। अब बताइए भाई कि नालंदा से कभी मंत्रिमंडल में शामिल करने की साहस भाजपा नहीं करते थे, लेकिन इस बार भी की। उनके जिस जाति से नीतीश कुमार जाते उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। तो बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एक नाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है। अब परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी को 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव के बाद ये घोषणा करनी चाहिए। लेकिन कौन घोषणा करेगा? हर कोई चुप है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा सिंधे की तरह, उसके बाद वही होगा, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे। फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी के रहते भर में अब ये संभव नहीं है। लाख गठजोड़ कर ले, बिहार में कहां। और अब बिहार की आवाम ने एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा ले ली है कि नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत। कुछ होना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी समाप्त होंगे।